हेलो फ्रेंड्स, आज मैं करूँगी कुर्ते की कटिंग। तो आइए मैं आपको कुर्ते की कटिंग सिखाती हूँ। हमारा कुर्ते में देखिए जॉइंट आया था अगला पिछला पीस, तो हम इसको देखिए अलग कर देंगे। उसके बाद में इसको इस तरह से मोड़ दूँगी ताकि ये गले की साइड हमारी बिल्कुल सही से आ जाए। तो कुर्ते की कटिंग के लिए देखिए हमारे इस कुर्ते में पीछे नीचे की साइड में लेस आई थी, तो हमने लेस की साइड से हमें इसकी फुली लंबाई रखनी पड़ेगी। और फुल लंबाई रखने के बाद सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे 6 इंच का हमने लेना है मुट्ठा, और 6 इंच का हमने 6 इंच का तीरा लेना है, और 6 इंच का ही लेना है हमें मुट्ठा। इस तरह से 6 इंच का मुट्ठा और 6 इंच का तीरा हमने इस तरह से रख लिया है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इस तरह से देखिएगा। मैंने 6 इंच का यहाँ से तीरा रखा है और 6 इंच का यहाँ से मुट्ठा रखा है। और हमें चेस्ट रखनी है, तो चेस्ट है 36 इंच, तो 36 इंच का हम चौथा हिस्सा रखेंगे। तो हमने 9 इंच यहाँ से निशान लगा लिया, और उसके बाद हम यहाँ से तीरे की से निशान लगाएंगे 14 इंच पर, क्योंकि 14 इंच पर हमें कमर का निशान लगाना है। और उसके बाद हमें लगाना है 22 इंच का निशान। यहाँ से हमें चाक खोलने हैं। ऊपर से हमने कमर के लिए 4 इंच का 14 इंच का निशान लगाया था। 14 इंच के निशान को हम यहाँ से जो हमने 9 इंच लिया था वहाँ से 1 इंच बढ़ा देते हैं कमर के निशान को लगाने के लिए। और उसके बाद हम हिप का निशान लगाते हैं। तो यहाँ से जो हमने 9 इंच का निशान लगाया था हम आधा इंच यहाँ बढ़ा देते हैं। तो ये हिप का निशान है, तो हिप का निशान यहाँ से ऐसे लगा दिया, और फिर बाकी हमने यहाँ से सीधी निशान लगा दिया है। और उसके बाद हमें लेना है मार्जिन। तो हमें देखिए अपने हिसाब से आप मार्जिन ले सकते हैं कि आप कितना मार्जिन रखना चाहते हैं। और हमें वो एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर इस तरह से यहाँ निशान लगा देना है, और हमें यहाँ इस तरह से इसको मिला देना है। और यहाँ लेना है हमें आधा इंच का निशान, और मोटे को इस तरह से गोल आकार में हम यहाँ से इस तरह से निशान लगा देंगे। और गले की कटिंग हमारे यहाँ गला बना हुआ है, तो उसी के अनुसार हम जितना हमें गहरा गला चौड़ा गला रखना है उस हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगाकर कटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको कटिंग करके दिखा। तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर दी है। बैक का पीस निकालने के लिए हमें जो आगे का पीस था वो इस तरह से कपड़े की इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग करके और हमने इस पर रख दिया है। और इस पर रखने के बाद हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, या सीधे सीधे आप यहाँ से यहाँ तक कटिंग इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ से क्योंकि ये तो रखा हुआ ही है, इसी के ऊपर से हम कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से कर दी है मैंने बैक के पीस के भी। तो देखिए ये अगला पीस है और ये है बैक का पीस। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं आस्तीन। तो आस्तीन की लंबाई हमें देखिए 16 इंच रखनी है। 14 इंच फिट है, तो हम देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ से इस तरह से सीधा निशान ले लेना है। मुझे यहाँ से लेना है 8 इंच पर, 10 इंच पर रख लिया है मैंने। और 10 इंच पर रखने के बाद मैं इसे सीधा कर दूँगी इस तरह से। अब सीधा करने के बाद जैसे मैंने निशान लगा लिया है, यहाँ से हम 1.5 इंच का निशान इस तरह से लगाएंगे। और 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद हम देखिए इस तरह से यहाँ इसको आस्तीन की इस तरह से हम यहाँ से गोल आकार दे देंगे, हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो देखिए इस तरह से हो गया है। और इस तरह से होने के बाद जो हमारी बाहों की गोलाई होती है, तो यहाँ से हमें देखिए 5 इंच लेना है। तो 5 इंच लेने के बाद हम इसको यहाँ से इस तरह से रखते हुए यहाँ पर निशान लगा लेंगे, और इसी तरीके से हम यहीं की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी आस्तीनों की कटिंग हो चुकी है। गला बनाने के लिए मैं आपको पहली वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ कि मैं इस तरह से देखिए यहाँ मैंने ये रुमाल वाला कपड़ा रख लिया है रुमाल के बराबर, और उसको मैं यहाँ से ऐसे रख दूँगी। और उसके बाद मैं इसी को यहीं से इस तरह से कटिंग कर दूँगी। इस तरह से कटिंग करने के बाद मैं यहाँ से हल्का सी जो गोलाई दे दूँगी इसी तरह से। आइए और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सिलाई कैसे करूँगी इस कुर्ते की। देखिए ये इस तरह से मेरा गला हो चुका है। मैंने दोनों अगले पिछले दोनों गले बराबर थे, बराबर की कटिंग थी, इसलिए मैंने दोनों के बराबर ही इस तरह से काट लिए हैं। तो दोनों के ये हो चुके हैं। अब मैं आपको सिलाई दिखाती हूँ कि कैसे सिलते हैं। तो सिलाई करने के लिए देखिए हम सबसे पहले कुर्ते को लेते हैं और हम उसे रखेंगे सीधा। और सीधा रखने के बाद देखिए इसको जो गला है हम इसको इस तरह से रखेंगे, और इसके किनारे किनारे में लगा दूँगी। इस तरह से मैंने इस पर भी कटिंग कर दी है। तो अब मैं इसको यहाँ से सीधा रखूँगी, और जो दूसरा पीस मैंने लिया है गला बनाने के लिए, तो उसका मैं इस तरह से देखिए इसको एक सीधा इस तरह से और एक इसको उल्टा रखकर इस तरह से, और मैं इसके कंधे पर यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। मैंने दूसरा भी जोड़ लिया है। अब हम आस्तीन लगाने के लिए पहले मैं इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी, इसके किनारे में इस तरह मोड़ दूँगी,
इस तरह से मैंने दोनों पर सिलाई लगा ली है, दोनों किनारे मोड़ ली हैं। और इस देखिए अब इसके बाद मैं इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ूंगी और यहाँ पर हल्का सा लगाऊंगी कट, ताकि ये हमारा बिल्कुल मुड्ढे पर बैठे, बिल्कुल बीचों बीच सिलाई पर आए, मुड्ढे की जो सिलाई होती है उस पर ही आए। तो ये जो देखिए ये सिलाई है, इस पर हम इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ से इस तरह से नाप लेंगे कि हमारी ये जो है बराबर बैठ रही है या नहीं। तो देखिए ये बैठ रही है बराबर, तो हम इसको यहीं से जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने आस्तीन जोड़ दी है और अब मुझे क्या करना है, मुझे इस तरह की 2 छोटी छोटी पट्टियाँ बनानी हैं। इस तरह से मैं कंधे पर इस तरह से पट्टी लगा दूँगी ताकि हम यहाँ पर हुक लगा सकें, या मैं चटकनी लगा दूँगी या हुक लगा दूँगी। अब हमारी जो फिटिंग का निशान था तो उस फिटिंग को निशान को हम डार्क कर देंगे और डार्क करने के बाद उधर की साइड भी इसको छाप देंगे। इस तरह से छाप दी है। इस तरह से मैंने दोनों साइडों में निशान लगा लिया है। मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी और आस्तीन पर भी जो हमारी फिटिंग हो वो फिटिंग हम रखकर यहाँ से यहाँ तक इस तरह से लगा सकते हैं और फिटिंग लगा लें। इस तरह से मैंने फिटिंग लगा दी है और मैं देखिए अब यहाँ से हल्का हल्का कट कर दूँगी, ताकि हमें यहाँ से हल्की हल्की कटिंग करूँगी। इसके बाद मुझे गले की जो मैंने पट्टी लगाई थी तो इसको मैं इस तरह से यहाँ पर सुई से मैं इस तरह से तुरप दूँगी। इस तरह से मैंने कुर्ता तैयार कर दिया है। ये भी इस तरह से तुरप दी हैं और यहाँ की साइडें भी तुरप दी हैं। इस तरह से आप भी इसी तरह से तुरप लेना अगर आप सीख रहे हो। और ये जो मैंने पट्टी लगाई थी छोटी